अभी हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। इसमें आपसे पूछा जाता है कि sin 30 का वैल्यू बताइए, tan 45 का वैल्यू बताइए, cot 60 का वैल्यू बताइए। तो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस एक गाना के माध्यम से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हमारे साथ आप बस 5 मिनट बने रहिए और आइए, आपको एक लाइन का गाना है, बस उसको याद रखना है। गाना क्या है? 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1। क्या है? 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1 लिख देते हैं। 0 आधा आधा पर रूट, आधा कहते हैं 1/2 को, √3/2 और 1। देखिए, हमको साइन का वैल्यू पता हो जाएगा, उसके बाद हम सारा वैल्यू पता कर लेंगे। बस हमको साइन का वैल्यू चाहिए, बस हमको किसी हाल में साइन का वैल्यू चाहिए। तो हमें ये गाना याद रखना होगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू आधा आधा पर रूट, और उसके बाद √3/2 और 1। अब देखिए, जब हमको कॉस का वैल्यू लिखना हो तो इधर से हम रिवर्स लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, तो इसको रूट से फ्री कर देते हैं। 1 का जब रूट 1 होता है तो इसको हम रूट से फ्री कर देते हैं और सिर्फ हम 2 को रूट के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब हमको कॉस का वैल्यू लिखना है, तो इधर से हम उल्टा लिख देंगे, रिवर्स लिख देंगे। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, उसके बाद है 1/2 √2, तो इसको बीच वाला को बीच में लिख देते हैं। उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद tan का वैल्यू लिखना है। तो आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन में हम cos से भाग देंगे, साइन में हम cos से भाग देंगे तो tan का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिए, 1/2 को √3/2 से भाग दीजिएगा, 1/2 को √3/2 से भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, तब बचेगा क्या? 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिएगा तो ये कट करके 1 आ जाएगा। फिर tan 60 का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन में cos से भाग देने पे tan का वैल्यू मिलता है, तो इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो इसमें √3 होगा। और 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा। और सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ हम इन्फिनिटिव लिखेंगे और कहाँ हम 0 लिखेंगे। आइए आपको बताते हैं। आपने बचपन से डिजिट पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पढ़ा था ना। और इसमें आपको गुरुजी ने सिखाए थे कि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, और इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है। तो जब आप 0 को 1 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही रहता है। 0 में 1 से भाग दिए थे तो 0 था, और इसी को 1 को 0 से भाग देते हैं तब अपरिभाषित होता है, जिसको कि इन्फिनिटिव लिखते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम 1 को 0 से भाग देंगे, ऐसा हमने कभी पढ़ नहीं किया था। आप पढ़े थे जब आपको डिजिट सिखाया गया था तो 0, 1, 2, 3, 4 से सिखाया गया था और बोला गया था कि नीचे में 1 छिपा रहता है। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 में 0 से भाग देंगे तो उसका इन्फिनिटिव होता है। चलिए, ये सीख गए। अब ये कॉट का वैल्यू निकालना है। तो आपने पढ़ा था कि tan इंटू कॉट बराबर होता है 1, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कहने का मतलब कॉट का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसका उल्टा होता है, तो सबको हम उलट देंगे। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होगा, 1/√3 का उल्टा √3 होगा, 1 का
उल्टा लिखें चाहे सीधा लिखें 1 होगा। उसके बाद 1/, इसको √3 लिखेंगे, √3 का उल्टा लिखेंगे तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को उल्टा करेंगे तो 0 होगा। अब सेक का वैल्यू पता करना है, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इस सारे वैल्यू को उलट दीजिए। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, उसके बाद 1/2, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होता है। अब आइए कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का जो वैल्यू होगा ये साइन के सारे वैल्यू का उल्टा होगा, तो इसको उल्टा लिख दीजिए। 0 का उल्टा आपको अभी बताए हैं कि इन्फिनेटिव हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, इसको आप उलटिएगा तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए 1 ही रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये हमारा गाना? 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। बस इसको याद रखना है, आपको सारा त्रिकोणमिति का वैल्यू आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।